आप दूसरे का नहीं पाना है। जहां जीवन भर कमाई की वहीं कन्न पाया, खूब भजन करना है। ये हम आपके लिए इसलिए विस्तार से बताया कि ऐसा प्रश्न हर गृहस्थी के आ सकता है, इसलिए सार्वभौम सिद्धांत की बात कर रहा हूं। तन्नू राजपूत जी हरिद्वार से। महाराज जी, आप कहते हैं कि नाम जप इतना करना चाहिए कि एक श्वास भी खाली ना जाए। मैं कोशिश भी करती हूँ महाराज जी, अभी अभ्यास उतना नहीं हुआ। हमेशा दूसरों के सुख पहुंचाने वाले आचरण करूं, ऐसा भी प्रयास रहता है। हमेशा ये डर बना रहता है कि भगवान राम के आने से पहले कहीं मृत्यु ना आ जाए। महाराज जी, चूंकि अभी शरणागत नहीं हुई हो अंदर से, इसीलिए ये सब बातें हैं। अगर भरोसा प्रभु का दृढ़ हो जाएगा, शरणागति परिपक्व हो जाएगी, तो विश्वास और श्रद्धा इन दो का विशेष प्रकाश होता है। और देखो, जैसे अपने पति का अगर वास्तविक भाव से स्वीकृति हो चुकी है, तो 1 मिनट की स्वीकृति से ही पूरे जीवन की स्मृति बदल जाती है। आप ध्यान रखना, जैसे पति है 22 वर्ष की अवस्था का, आपकी 20-21 वर्ष की अवस्था है, और जहां पाणी ग्रहण हुआ और हमारे हृदय में स्वीकृति है कि मेरा जीवन का साथी ये, अब उसी रात्रि को अगर स्वप्न आवे उसको और कोई और पुरुष दिखाई दे, तो अस्वीकृति होगी कि मेरा पति है, नहीं मेरा पति होगा। मतलब स्वप्न पर, सूक्ष्म शरीर पर जागृत अवस्था की स्वीकृति का प्रभाव पड़ गया। अच्छा, उसी दिन से उसी घर का अगर 1 चम्मच भी कोई लेगा, तो वो ये नहीं कहेगी कि मेरे पति का चम्मच क्यों ले रहे हो, वो कहेगी मेरे घर का चम्मच क्यों ले रहे हो। स्वीकृति बदल गई ना। अब वो कभी पति का ध्यान नहीं करेगी, पति का स्मरण नहीं करेगी, पर कभी पति का विस्मरण भी नहीं होगा या पत्नी का विस्मरण भी नहीं होगा। यदि परस्पर प्रीति है, इसमें कौन सी साधना हुई? हमें यह बताया जाए कि इसमें स्वीकृति जोर की हुई या साधना हुई? साधना तो कुछ हुई नहीं, इसमें स्वीकृति हुई। और हम भगवान की स्वीकृति इस जोर से नहीं कर पाते, यही कमी है। अगर ये स्वीकृति हो जाए तो श्वास में 1 नाम नहीं, श्वास में 10-10, 20-20 नाम चलेंगे कि एक श्वास में 20 नाम चल गए। राधा 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 राधा, ऊपर खींचते हुए और नीचे छोड़ते हुए, तो एक श्वास हुई ना पूरी। अब वो उसमें 20 नाम भी हो सकते हैं। प्रियता, इसीलिए बहुत प्रवीणता से भगवत रसिक जी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि जैसे कामी को स्त्री प्रिय है, लोभी को धन प्रिय है, ऐसे मुझे श्यामा श्याम प्रिय लगो। ऐसे वो कह रहे सिया राम प्रिय लगो, प्रिय लागो मोहि राम, ऐसे प्रिय लागे श्यामा श्याम। तो आप देखो कैसा उदाहरण दिया कि जैसे कामी पुरुष का चिंतन कामिनी के प्रति, कोई ध्यान नहीं धरता, कोई मेहनत नहीं करता, वो काम करते हुए सहज में उसका चिंतन होता रहता है उसका। ऐसे लोभी पुरुष का धन का चिंतन होता, ऐसे मुझे प्रभु का चिंतन क्यों नहीं होता? क्योंकि धन में जितना महत्व है, स्त्री में जितना महत्व है, पुरुष में जितना महत्व है, भोगों में जितना महत्व, उतना राम जी में, कृष्ण जी में, श्याम जी में, श्यामा श्याम में महत्व नहीं है। ये बीच में रकील खींच दी गई। एक तरफ श्री भगवान है और एक तरफ संपूर्ण माया के भोग हैं। अब आप विचार करके देखो, भगवान बड़े हैं तुम्हारी दृष्टि में कि माया बड़ी? तो यही उत्तर मिलेगा, माया बड़ी। और भागवत महापुरुष पूरे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल को भगवान को न भूले। तो इसका मतलब है भगवान की स्वीकृति नहीं हुई, भगवान के प्रति महत्व नहीं हुआ। नहीं, महत्व धन के प्रति हो जाता है। कौन ध्यान लगाता है धन का और कब वो भूलता है? स्वप्न में भी पूछ लिया जाए तो हिसाब किताब वो जितना है उतना ही बोलेगा, क्योंकि स्वीकृति का प्रभाव पड़ता है। देखो, जब हम सन्यास मार्ग में थे तो स्वप्न में अपने को देखते थे सन्यासी, जब वैष्णव में इस भगवत मार्ग में आए, प्रेम मार्ग में, तो अपने को इस रूप में देखते हैं। मतलब बाहरी चिंतन की स्वीकृति अंदर सूक्ष्म शरीर पर प्रभाव डालती है। जैसे आप लोग देखो, बाल्यावस्था में जब स्वप्न आते थे तो बाल्यावस्था के आप होते थे, अब जवानी में आएंगे तो आपको जवानी का स्वरूप दिखाई देगा, जबकि स्थूल शरीर सैया पे पड़ा हुआ है। पर आपको ऐसा नहीं होगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, ऐसा नहीं देखेंगे। आप जवान हैं ऐसा देखेंगे, क्योंकि जो जो स्वीकृति होती जाती है वही आप देख पाते हैं। जैसे आपकी स्वीकृति हो गई मैं पुरुष हूं, तो गाढ़ सोने के बाद, जगने के बाद ना किसी से पूछना पड़ा कि मैं पुरुष हूं क्या, और ना स्वयं अब चेक करना पड़ा अपने को कि मैं कौन हूं। नहीं, जगते ही तत्काल हमारी स्मृति चालू, मैं पुरुष हूं, अपने आप उसका बोध है, और मैं ये दिनचर्या, ये मेरा घर है, मेरा। गाढ़ नींद के बाद तुरंत आपकी स्मृति वही जागृत हुई जो आपने स्वीकृति की है। ऐसे ही जब स्वीकृति प्रभु की हो जाती है तो जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा,
चाहे हम जग रहे हो या सो रहे हो या स्वप्न में हो, वो वही हमारा आराध्य देव, वही चलेगा। स्वप्न में भी वही स्वप्न आएंगे, जागृत में भी जो हम चिंतन कर रहे हैं वही सुषुप्ति में भी अपना प्रभाव देता है। मूर्छा अवस्था में भी क्रिया होती रहती है। कैसे? अगर मूर्छा अवस्था की क्रिया ना होती तो कभी जागृत हो ही नहीं सकता था। क्रिया रुक जाए तो जागृत हो ही नहीं सकता। मूर्छा अवस्था में भी क्रिया हो रही कि 5 मिनट में जागृत हो गया, मतलब प्रतिपल क्रिया हो रही। स्वप्न में भी क्रिया हो रही, सुषुप्ति में भी क्रिया हो रही। क्या? अगर सुषुप्ति 5 घंटे की है तो शांत रहो, से मत छोड़ो, 5 घंटे बाद नींद पक्का होते ही वो जग जाएगा। मतलब वो क्रियावान है, दिखाई दे रहा सुषुप्ति में कोई क्रिया नहीं हो रही, पर क्रिया हो रही। अगर क्रिया ना होती तो सोने के बाद वो कभी जगता ही नहीं। बोले यार तुमने कच्ची नींद में जगवा दिया, मतलब अभी पूरा परिपक्व नींद नहीं हुई थी, मतलब क्रिया चल रही थी ना, क्रिया चल रही थी, वो 5 घंटे में पूरी होती या 6 घंटे में, जो अभ्यास बना लिया गया। ऐसे ही भजन का अभ्यास, सोते समय भी भजन चलेगा। सोवत हूं रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम, वो सो रहा है पर अंदर से जो उसका भाव है, उसी भाव में भजन उसका होता है। तो चाहे जागृत हो, चाहे स्वप्न हो, चाहे सुषुप्ति हो, जैसे हम इस शरीर को स्वीकार किया तो इसका ही हम स्वप्न देखते हैं। इसी से ये नहीं देखते कि मैं स्त्री हो गया हूं या मैं बूढ़ा हो गया हूं, जो जैसा ये नहीं देखते हम कि हम लाल वस्त्र पहने या पैंट शर्ट पहने, कभी अपने को स्वप्न में देख, कभी नहीं। क्योंकि स्वीकृति तो हमारी प्रभु से स्वीकृति नहीं, प्रभु पराये हैं और ये सब अपने हैं रिश्ते नाते, इसीलिए इनकी याद आती है और उनकी याद में हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर प्रभु को हम इस रूप में स्वीकार करें वास्तविक कि मैं उनका अंश हूं और मेरे स्वामी हैं, मेरे प्रीतम हैं, तो आप देख लो भजन करना नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक भजन होगा। प्रभु से बढ़कर कोई नहीं तो चिंतन वहीं जाएगा। कोई भी भोग आ जाए भगवान को भूल जाएंगे। एक तरफ भगवान और एक तरफ माया, तो सत्य मानो हम भगवान को छोड़े हुए हैं, माया को पकड़े हुए हैं। अगर बीच में होड़ लगा दी जाए कि एक तरफ भगवान एक तरफ माया, तो माया जीत जाएगी, हम लोग माया के पक्ष में चले जाएंगे। एक बार नारायण भगवान से लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज वैसे महिमा तो आपकी बहुत है, पर अगर वोट पड़े तो जीतेंगी हम ही, क्योंकि महामाया है। तो भगवान ने कहा ऐसा नहीं, तो बोले चलो तुम अपना प्रभाव दिखाओ चल करके। हम अपना प्रभाव दिखाते हैं, पहले आप जाके दिखाओ, भगवान नारायण से कहा। तो भगवान एक महान तेजस्वी संत के रूप में गृहस्थ के यहां गए, उसने चरण पखारे, आरती की, बैठाला, प्रसाद पवाया। भगवान को देखकर बड़ा आनंद हुआ क्योंकि संत वेश में थे। अब लक्ष्मी जी एक बुढ़िया के रूप में झोली टांगे गई, बच्चा भोजन पवाओगे? वही तखत में आसन में नारायण बैठे संत वेश में, और बुढ़िया के रूप में वहां लक्ष्मी जी गई। वो कहा हाँ माता जी पवाएं। तो बोले बच्चा हम तो अपने पात्र में पाती हैं। बोले आप पा लीजिए, आपका ऐसा नियम है। निकाला रतन जटित सोने की थाल, गिलास, कटोरी, कटोरा, लोटा जल का, इसमें डाल दे बेटा। भगत के होश उड़ गए कि कमाल की वृद्धा है, वैसे तो झोली टांगे है और मतलब लाखों करोड़ों का हिसाब किताब साथ रख रहे। तो आया और बड़ा गंभीरता से देखता जाता कि मतलब आश्चर्य। जब प्रसाद पा चुकी तो बोले माता जी थाली आप ही धोएंगी या हम धो लें? बोली बच्चा धोने की जरूरत नहीं, हम एक बार जिसमें भोजन पाती दोबारा पाती नहीं है, तो ये तो तुम्हारे। अरे बोले मैया अच्छा बच्चा चलती? बोले नहीं मैया 2-4 दिन रुको। बोले बेटा जहां संत होते हैं वहां थोड़ा हम कम जाती हैं। तो उनका स्वामी जी झोली उठाओ आप। बोले नहीं बेटा आज रात्रि तो रुक ले दो। बोले नहीं मैया रुकेगी, एक बार शाम के भी पाएगी, सुबह पाएगी तो जय बार पाएगी, बर्तन वापस करेगी। नारायण भगवान से लक्ष्मी जी मुस्कुरा के बोली कहो जा रहे हो या धक्का लगवाओ? अच्छा अब जब भगवान संत वेश में थे चल दिए तो वो अंतर ध्यान हो गई, क्योंकि नारायण के बिना लक्ष्मी का प्रभाव थोड़े, तो शक्ति है, वो शक्तिवान है। तो हम ये विनोद की भाषा में दृष्टांत सुनाया कि अगर माया अपना प्रभाव दिखा दे तो भगवान को हम कुछ नहीं मानेंगे, ऐसा प्रभाव माया का है। इसीलिए भगवान की शरण में रहा जाता है कि आप कृपा करो,
हमारे अंदर माया का प्रभाव ना पड़े। तो अगर हम नाम जपने का अभ्यास करें और भगवान में महत्व बुद्धि रखें तो हमारा भजन चल सकता है। पर उल्टा हो रहा है कि अगर थोड़ा भजन भी करते हैं तो साधन हो गए भगवान और साध्य हो गया विषय, जबकि साधन होना चाहिए विषय और साध्य होने चाहिए भगवान। तो उल्टा मति होने के कारण हम विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे, बार बार हार जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं और माया हमें परास्त कर देती। तो भगवान की शरण में हो, साधन बनावे शरीर और विषयों को और साध्य बनावे श्री भगवान को, तब बात बने। हम कई बार समझाना चाहते कि भगवान पर महत्व बुद्धि पहले लाओ। जैसे हम अपने माता पिता से अधिकार पूर्वक मांगते हैं, ऐसे हम भगवान से अधिकार पूर्वक अपनी बात कह सकते हैं, मांग सकते हैं। वहां ये बुद्धि रखोगे तो हार जाओगे। भगवान को आपने क्या समझा कि 1100, 1000 या लाख में काम करने वाला आदमी समझा क्या तुमने कि अगर यहां घूस दे दो तो काम चल जाएगा? नहीं, ये घूस ही तो है। अरे विश्वम्बर है, पूरे विश्व की सामग्री उसी लिए प्रकट की है। तो हम भगवान पर महत्व नहीं रखते ना, इसीलिए ऐसी बातें करते कि भगवान को जानते नहीं है, भगवान की महिमा को नहीं समझते। तो इसीलिए हमारा भजन नहीं होता कि हम भगवान को अपना नहीं मानते, भगवान की महिमा को नहीं जानते, भगवान की स्वीकृति नहीं है, भगवान से बढ़कर कुछ नजर आ रहा है, इसीलिए ऐसी बातें हैं। इसीलिए खूब सत्संग सुने, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, नाम जप का अभ्यास करें, भगवान के आश्रित रहें, सब मंगल हो जाएगा, वही संभालने वाले हैं। देवेश जी।